अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अकमल जंदरान। वे सैलाब की तबाहकारियाँ तो अभी तक जारी हैं और बहुत से लोगों के जानी माली नुकसान भी हो चुके हैं। पूरे पंजाब में लोगों के जानी और माली नुकसानात हो रहे हैं और खुदा जाने ये सिलसिला कहाँ तक रुकेगा, कहाँ तक जाएगा। लेकिन अगर लाहौर में देखें तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि बराह रास्त सैलाब से मुतासरा नहीं हैं। उनके ना घरों में पानी आया, ना उनके इलाकों में पानी आया, लेकिन मुतासरा वो भी हैं। ये कोई 1 लाख के करीब वो इन्वेस्टर्स हैं, 1 लाख से ज़ायद वो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने थीम पार्क, पार्क व्यू और दूसरे जो बेड साइड है, रिवर की बेड साइड, उस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, जहाँ पे उन्होंने देखा कि सस्ते प्लॉट हैं, ख़रीद लिए। इसमें कोई ऐसे भी थे जो इन्वेस्टर्स थे, ज़्यादातर उसमें लोग इन्वेस्टर्स हैं, और कुछ ऐसे भी थे जो कि सफ़ेद पोश थे जिन्होंने कोई प्लॉट ख़रीदे हुए थे कि हम इस पे कल कलां को अपना घर बना लेंगे, कल कलां को इसे बेच के किसी बच्चे की शादी कर लेंगे, या कोई भी इन्वेस्टमेंट की गरज से उनका था कि उन्होंने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब उनका क्या नुकसान हुआ है? उनका नुकसान ये हुआ है कि इन इलाकों में जो सैलाब ज़दा इलाके हैं, लाहौर की स्कीमें और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान की स्कीमें जो सैलाब ज़दा हुई हैं, जो इफ़ेक्टेड हुई हैं फ्लड से, उनकी कीमतें अब गिर गई हैं। वहाँ पे कोई नहीं प्लॉट ख़रीदेगा, वहाँ पे प्लॉट ख़रीदने को कोई तैयार नहीं है उस कीमत पे जिस कीमत का वो सोच रहे हैं, जिस कीमत को वो एक्सपेक्ट करती हैं। लोग अब ख़रीदेंगे किसी दूसरे इलाकों में, जब उन्हें पता है कि यहाँ पे सैलाब आ जाना, तो कौन है जो इसमें ख़रीदेगा। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की गरज से पार्क व्यू में या इधर थीम पार्क में या दूसरे इलाकों में 10-10, 20-20, 50-50 या इससे ज़ायद प्लॉट ख़रीद रखे हैं, तो उनका क्या बनेगा? क्योंकि उनका तो रोज़ी रोटी यही थी कि हम यहाँ पे जगह ख़रीदेंगे, इन्वेस्टमेंट की है हमने, तो हमारी जो है वो सेल परचेज़ जारी है। बहुत से लोग थे जिनके डील्स जारी थी, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी डील्स हो चुकी थी कि हमने आपको ये प्लॉट देना है या लेना है, तो उनको बयाने पकड़े हुए थे, तो उनके वो सारी डीलें ख़त्म हो गई हैं। मेरा एक दोस्त है प्रॉपर्टी डीलर, उसने मुझे बताया कि उसके पास 2 से 3 इन्वेस्टर्स हैं, जिसका उसने बताया कि उसने पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट करवा रखी थी। अब वो बताता है कि वो सारे के सारे जो है ना इन्वेस्टर्स, वो सख्त परेशान हैं, क्योंकि उसमें कुछ सरकारी मुलाजम थे, कुछ और लोग थे, ताजिर टाइप लोग थे, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि प्रॉपर्टी डीलर से राब्ते में रहते हैं कि और उनको वो रकम लेकर वो किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। 1-2 माह में वो उनको अच्छी एक अमाउंट जो है, हैंडसम अमाउंट उसमें प्रॉफिट के तौर पर आती है और वो प्लॉट उसका आगे सेल करता है। ये लोग ज़्यादातर ऐसे भी होते हैं कि ये बयाने की रकम पे आगे ये जो है ना प्लॉट को सेल कर देती हैं। एक इन्वेस्टर है, वो ख़रीदता है प्लॉट और वो बयाने की रकम देता है, बाकी 2 से 3 माह में उसने वापस करना होती है, और बयाने के दौरान ही वो जो है वो अगली पार्टी, किसी तीसरी पार्टी को वो भेज देता है और अपनी रकम का एक चंक निकाल के दोनों पार्टियों का वो उसकी रजिस्ट्री करवा देता है, या जैसे भी प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब ये जो ऐसे इन्वेस्टर्स हैं सारे के सारे, उन सब की रकम फंस गई है। तो सख्त परेशानी उन लोगों के लिए। ये बराह रास्त सैलाब से इफ़ेक्टेड नहीं है, इनका सैलाब से कोई ताल्लुक़, ना इनके घरों के पानी आया है, ना इनके इलाकों में पानी आया है, ना इनकी राशि स्कीमों में पानी आया है। लेकिन ये उसी कदर मुतासर हैं जिस कदर दूसरे लोग मुतासर हो गए जिनके घरों के अंदर पानी आ गया है। उनकी अगर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो इनका उससे भी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो शादरा से ले के थीम पार्क तक और उससे भी आगे के इलाकों में जिन्होंने सस्ते प्लाट या ऐसे जगह ख़रीद रखी थी जो इन्हें ख्याल था कि ये मौका आने पे जब इसकी कीमतें बढ़ेगी तो हम बेचेंगे। लेकिन सैलाब की वजह से अब उनका कहना है, वो प्रॉपर्टी डीलर जो है दोस्त, वो कह रहा था कि अब कम से कम 1 से 2 साल तक इन प्लॉटों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी बल्कि गिरेंगी। जिन लोगों ने प्लॉट ख़रीदे हैं उनकी सिग्निफिकेंटली वो कह रहे हैं इसमें कमी आएगी, और 40 से 45% तक कमी आ जाएगी कीमतों में। जिन कीमतों में उन्होंने ख़रीदा है उससे कुछ 40 से 45% कमी आएगी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है ये उनको एक झटका लगा है ऐसे इन्वेस्टर्स को जिन्होंने यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी थी प्लाटों के हवाले से। तो इस सिलसिले में देखते हैं कि अब इनका क्या बनता है, और ये स्कीमें जो हैं दोबारा अपना इत्मीनान जो है वो आवाम के अंदर हासिल कर पाती हैं, और कब तक ये इत्मीनान जो है वो अपना दोबारा जो है हासिल कर पाती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।